नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनके सम्मान में 7 दिनों का राजकीय शोक रखा गया है। शोक के दूसरे दिन धनबाद के आईएसएम के छात्रों ने प्रणब मुखर्जी को नमन किया। उनकी मौत के बाद धनबाद में भी उनकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। हम आपको बताएंगे कि 10 मई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आईएसएम में आयोजित 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उनके द्वारा यहां स्टूडेंट को डिग्रियां, उपाधि एवं प्रशस्ति पत्र सौंपी गई थी। आज जब राष्ट्र उनकी शोक में डूबा है तो फिर आईएसएम इससे अछूता कैसे रह सकता है। सन 2014 में जब आईएसएम को आईआईटी का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आईएसएम पहुंचे थे। 10 मई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर सह डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि डिग्रियां, उपाधि, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र स्टूडेंट को सौंपा गया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाकर स्टूडेंट्स भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मंच से उन्होंने अपना संबोधन भी दिया था, जिसमें कहा था कि सिर्फ डिग्रियां हासिल करना सफलता का मूल मंत्र नहीं है, बल्कि इस संस्था से जो अनुभव प्राप्त किया है उसे निजी जीवन में लाकर अपने आप में निखार लाने के प्रयास करें। प्रोफेसर धीरज ने बताया कि वह दीक्षांत समारोह में लगभग 1 घंटे रुके थे। यह क्षण आईएसएम के लिए गौरवान्वित पल है। उन्हें सिर्फ एक बार ही दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी थी। यह उनकी सरल स्वभाव को दर्शाता है। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय जब यहाँ पे आए थे, काफ़ी भव्य तरीके से वो दीक्षांत समारोह मनाया गया था, जो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था इस आईआईटी आईएसएम धनबाद के लिए। उस समय आईएसएम ही था, ये 2014 की बात है। और एक जो जैसा कि मैं सुनता हूँ लोगों से, अपने सीनियरों से, कि एक बड़ा चर्चा का विषय था कि उनके लिए भी उन्होंने खुद आग्रह किया था कि वही चेयर लगाया जाए जो बाकी लोग के लिए लगा है। मतलब कुछ अलग से उनके लिए काफ़ी भव्य आसन की जरूरत नहीं पड़ी थी और सामान्य तरीके से बाकी लोग के सामान्य ही उनका भी जो आसन था वो बनाया गया था। उन्हीं के आदेश, कितने महान व्यक्ति थे, कितने सिंपल थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे संस्थान के लिए ये बहुत गर्व की बात था कि कोई तत्कालीन राष्ट्रपति इस तरह से आके दीक्षांत समारोह में बच्चों को अपने हाथों से डिग्री प्रदान की। वहीं आईएसएम के सुरक्षा अधिकारी राम मनोहर ने बताया कि दीक्षांत समारोह का काफी भव्य आयोजन हुआ था। उस ऐतिहासिक क्षण को आज कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया कि मंच पर राष्ट्रपति के लिए मंच पर कोई अलग से बड़ी कुर्सी नहीं लगाई गई। उनके आग्रह पर ही आईएसएम के दीक्षांत समारोह में मंच पर एक जैसी कुर्सियां लगाई गई थी। यह काफी चर्चा का विषय भी बना था। किशन था हम लोगों का जी, और प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जी हमारे मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के। और माननीय प्रेसिडेंट के अलावे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, वो भी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका ये हुआ था। और हमारे साथ जो हमारे गवर्नर थे उस समय, ऑनरेबल गवर्नर, भी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका पदार्पण हुआ था। और प्रणब मुखर्जी साहब का एक बहुत जोश भरा दीक्षांत समारोह का जो उनका भाषण था, जोश भरा भाषण था, हमारे बच्चों के लिए इनोवेशन की ओर अग्रसित करने वाला भाषण था बच्चों का। और बच्चों का उनका जो बच्चों का कहना था कि केवल डिग्री ही आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान नहीं रखने वाला है। आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है इस संस्था से, उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को आप कैसे निखार सकते हैं आप अपने डे टू डे लाइफ में, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। उन्होंने जो हमारा इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल है, इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल है, बेस्ट स्टूडेंट का जो शील्ड है, वो सब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बच्चों को खुद से दिया। और उनकी खुद की ही ख्वाहिश थी कि हम खुद से ये सारे मेडल्स, अवार्ड्स बच्चों को देंगे। उन्होंने बच्चों को अवार्ड्स और मेडल दिया था। ये करीब कैंपस में 1 घंटा तक कैंपस में रहे थे माननीय राष्ट्रपति महोदय। और
हम लोग को बहुत ही गर्व का अनुभूति हुआ था कि माननीय प्रेसिडेंट हमारे समारोह के मुख्य अतिथि हुए और उन्होंने एक बार उनको रिक्वेस्ट गया था आईएसएम की तरफ से और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया और उनको पता था कि आईएसएम के बारे में कंप्लीट उनको नॉलेज था आईएसएम के बारे में, पूरा पता था आईएसएम के बारे में और उन्होंने सहर्ष हमारा रिक्वेस्ट को स्वीकार करके हमारे मुख्य अतिथि बने थे। राष्ट्रपति के लिए एक बड़ी कुर्सी अमूमन लगाया जाता है, तो उसको लेकर क्योंकि उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि सामान्य कुर्सी ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं था। उनका प्रोटोकॉल बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी आदमी थे हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी महोदय, और कोई प्रोटोकॉल उनका जो प्रेसिडेंट का जो प्रोटोकॉल होता है नॉर्मल प्रोटोकॉल में गए, किसी ढंग का कोई विशेष कुर्सी या विशेष आयोजन नहीं उनके लिए किया गया था। जो प्रेसिडेंट ऑफिस से जो नॉर्मल प्रोटोकॉल आता है, जो मिनिमम प्रोटोकॉल होता है, उनका खुद ही कहना था कि हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुई थी। माननीय महोदय का हमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने कैंपस में उनको अपने 36वां जो हमारा कन्वोकेशन समारोह था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब निधन हो चुका है, क्या कहेंगे इसको? दुख हो रहा है हमें। माननीय प्रणब मुखर्जी हम लोग के अभिभावक स्वरूप हम उनको समझते हैं, हमारे लिए तो आइडल थे वो, और उनका ऐसा कुछ नहीं था कि ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। वो किसी भी व्यक्तित्व के इतने धनी थे, वो व्यक्तित्व के इतने धनी थे कि वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे, बहुत ही दूर थे पार्टी पॉलिटिक्स से। चाहे वो आरएसएस का कार्यक्रम हुआ, अगर आरएसएस का कोई अच्छा कार्यक्रम हुआ तो वहाँ भी चले जाएंगे, कोई कांग्रेस का कोई अच्छा कार्यक्रम हुआ तो वहाँ भी चले जाएंगे। और नॉलेज लेवल तो, सादगी और नॉलेज लेवल तो हम कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई है मौत, जिसे हम झुठला नहीं सकते। हर किसी को एक दिन इस मौत से वास्ता पड़ना है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए जिनकी यादें हमें ताउम्र अपनी जहन में जिंदा रखते हैं। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी ऐसे ही सरल स्वभाव के स्वामी थे, जिनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। 99 न्यूज़ ऐसे खास शख्सियत को सलाम करती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।